जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 5 के हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5 हमारा है तत्वों का वर्गीकरण, यानी तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, दोनों नाम सेम ही है दोस्तों। तो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को, और ये टारगेट के बुक द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करता है, यानी पिछले पूछे गए क्वेश्चन को ही बार बार एग्जाम में पूछता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु आकार मतलब बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है, इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाते हैं तब दोस्तों हमारा क्या होता है कि परमाणु का आकार बढ़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहता है तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने पर दोस्तों 2 और प्लस 8 और प्लस 7 जोड़िएगा जब इसको, तो 2 8 10 और 7 कितना हो गया, 17 हो गया। तो टोटल हमारा 17 हो गया है, यानी ये तत्व की परमाणु संख्या भी 17 हो जाएगी। तो 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा और परमाणु संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग पूरा तत्व की संख्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या को जोड़ लीजिएगा, आपका परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो आशा है हमें आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, यानी आवर्त सारणी जो आपका होता है इसमें सभी तत्वों की, यानी किसी भी एक समूह को लीजिएगा तो इसमें सभी तत्वों की संयोजकता कैसी होगी, समान होगी या भिन्न होगी, या फिर ए और बी दोनों यानी समान और भिन्न दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आवर्त सारणी के किसी भी एक समूह को आप लीजिएगा तो सभी तत्वों की संयोजकता समान हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी कोई भी कोष लीजिए, जैसे हमारा कोष कहने का मतलब दोस्तों कक्षा, कोष का मतलब आपका कक्षा, जैसे हमारा कक्षा होता है KL M N, ये सब कक्षा होता है दोस्तों, तो यही आपका कोष कहलाता है। तो बोल रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी जैसे मान लीजिए K कोष है या K कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है, हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी इनमें से किस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है आपका 2n²। 2n² सूत्र से आप लोग किसी कोष के या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए 2 लेते हैं और n के जगह पे हम लोग 1 लेते हैं। 1s क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि k हमारा 1 पर आता है, तो हम लोग 1 लेते हैं और 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 2n² से एक किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं, यानी हमारा K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, तो K कोष में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग 2n² फार्मूला लगाइएगा तो K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, सभी कक्षा की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको क्लास 10th से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक क्लास आपको इसी चैनल पर कराते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, यानी जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें समूहों की कुल संख्या कितना है। तो दोस्तों समूहों की कुल संख्या आपका 18 है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा
यानी संयोजी सेल, बाह्यतम कक्षा को हम लोग संयोजी सेल भी कहते हैं, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बाह्यतम कक्षा में सल्फर परमाणु के। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सल्फर आपका 16 पे आता है। तो 16 पे आता है सल्फर, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमारा 1s2 2s2 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। या आप लोग जानते हैं कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, उसके बाद 8 होती है और उसके बाद यहाँ पे 18 होती है, लेकिन 16 पे हमारा सल्फर होता है तो हमारे पास 2 8 10 हो गया और 6 ही बचा है, इसलिए 18 के स्थान पर हम लोग 6 रखेंगे। तो 2 8 और 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और पूछ रहा है हमारा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे लास्ट में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन बचा, यही हमारा बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 6 हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। यानी जो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज जो रहता है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो उदग्र रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, और क्षैतिज रहेगा तो उसको आवर्त से कहेंगे। तो हमें उदग्र बोला है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। यानी जो आवर्त सारणी होता है दोस्तों, इसमें प्रथम जो वर्ग होता है उसके सदस्य क्या कहलाते हैं। अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। तो इनमें से क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य आपका क्षारीय धातु कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। यानी आवर्त सारणी में जो शून्य समूह होता है उसमें से यानी कौन सा तत्व इसमें शामिल है जो उस शून्य वर्ग में रहता है। तो दोस्तों ये आपका हीलियम है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम, जिसका परमाणु संकेत He होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में सहसंयोजक बंधनों की संख्या दोस्तों आपका ये 4 होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन में सहसंयोजक बंधन 4 होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आपका परमाणु संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आपका परमाणु संख्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र आप लोग जानते हैं दोस्तों कि NH3 होता है। तो इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो इसलिए हमारा 1:3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:3। यानी नाइट्रोजन की संख्या 1 है परमाणु की और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या है। दोस्तों आप लोग परमाणु संख्या को जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे होता है। तो इससे आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि 2012 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो परमाणु संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग परमाणु संख्या को याद रख लीजिएगा। वैसे आपसे पूछा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या आपका 26 होती है, जिसको हम लोग Fe से सूचित करते हैं, यानी फेरस को Fe से सूचित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की इकाई यानी आपका ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। तो दोस्तों ये आपके समूह की संख्या आपका 18 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में आप लोग जानते हैं कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र आपका होता है O3। तो इसमें परमाणुओं की संख्या आपका 3 हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां में होते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में ये आपका 7 आवर्त होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। तो दोस्तों आप सभी जानते भी होंगे हीलियम एक अक्रिय तत्व है, यानी अक्रिय गैस भी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम एक अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस है।
18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आप लोग अभी देखे हैं कि 7 है आवर्तों की संख्या और वर्गों की संख्या आपका 18 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी त्रिक का नियम इसमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि त्रिक का नियम इसमें से आपका डोबेराइनर ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों अष्टक का नियम आप लोग जानते हैं कि न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि था सा रे गा मा पा दा नि सा। यही आपका अष्टक का नियम था जो कि न्यूलैंड्स के द्वारा ये आपका दिया गया था, यानी प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूलैंड्स। 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। तो दोस्तों तत्वों के गुणधर्म आपका परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य दोस्तों ये आपका एक यानी निष्क्रिय गैस होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में से कौन सा गुण समान होता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में से ये जो आपका कक्षों की संख्या का गुण समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीयता क्या होती है, यानी घटती है, बढ़ती है या अपवर्तित रहती है। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाती है जब बाएं से दाएं की ओर हम लोग जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है। तो दोस्तों बाद में इनमें से आपका सिलिकॉन स्थापित किया गया, जो आपको मेंडलीफ के द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन आपका फ्लोरीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए बाह्यतम सेल आपका एल सेल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहला के है और दूसरा एल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं, यानी जो आवर्त सारणी होता है उसके समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग पिछले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि आपका ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो दोस्तों वह तत्व आपका नियॉन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं, तो ये आपका नियॉन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियॉन जिसका परमाणु संख्या 9 होता है और इसका जब आप लोग निकालिएगा 2 और 7 हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा भरा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नियॉन। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या सिर्फ 2 है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कैसा धातु है। तो निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है पूछा गया है, यानी इनमें से कौन सा एक धातु है। तो दोस्तों इनमें से जो आपका धातु है वो आपका बी है, क्योंकि दोस्तों ये आपका B12 जो आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कि 12 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। तो ये आपका धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पहले 2 उसके बाद 8 और क्लोरीन आप लोग जानते हैं कि 17 पर आता है, तो उसके बाद 7। तो 2 8 10 और 7 17 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में हमारा 7 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप जो है दोस्तों ये आपका पूछा जा रहा है कि किसकी प्रस्तुति है।
तो ये आपका मोजले की प्रस्तुति है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना दोस्तों आपका एम कक्ष में समान है, आसान है सबसे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो दोस्तों ये आपका मोजले ने कहे थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज यानी आकार क्या होता है? तो दोस्तों बाएं से जाया जाता है तो ये घटता रहता है, और दाएं से बाएं जाइएगा यानी बाएं से दाएं जाइएगा तो ये घटेगा, और दाएं से बाएं आइएगा तो ये बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, वुल्फांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? तो वुल्फांग यानी पूरा नाम डोबेराइनर का है, डोबेराइनर जो कि एक वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम वुल्फगांग डोबेराइनर है, और ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये आपका जर्मनी के रहने वाले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर हमारा, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर हैं, जो कि आप क्या सा रे गा मा प दा नी यानी 7 सुर हैं, आप लोग जानते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो इसमें से जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है, और सिर्फ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है इसको पूर्ण करने के लिए, इसलिए यह त्याग नहीं करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से आपका परमाणु की त्रिज्या पता चलती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो पिकोमीटर दोस्तों मिली माइक्रो पिको यानी आपका 3 तिया 9 और 3 चौका 12, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 का पावर -12 मीटर हो जाएगा आपका 1 पिको मीटर बराबर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक दोस्तों आपका फास्फोरस में होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में ये आपका अधूरा आवर्त 7वां आवर्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें दोस्तों ये आपका आवर्त कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार आपका परमाणु द्रव्यमान है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो दोस्तों अक्रिय गैस आपका हीलियम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट है दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम का बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, और पोटेशियम जो कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पोटेशियम कितना पे होता है? तो ये आपका 19 पे होता है पोटेशियम, तो 2 8 10 और 10 और 9 19 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो इसका बाह्यतम कक्षा में सेलों की संख्या आप लोग देखिएगा, तो 2 8 10 और 10, 8 में से इसको घटाइएगा 9 को, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, तो इसलिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी, तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन हमारा, सोना का परमाणु संख्या है? तो सोना का परमाणु संख्या आप सब जानते हैं कि 79 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 79। नेक्स्ट है दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच आपका
2 अबंध पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व आपका पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है। तो दोस्तों आपका संक्रमण तत्व लेड है, तो राइट आंसर जिसका सूत्र होता है दोस्तों मरकरी का पीबी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। तो दोस्तों आपका उत्कृष्ट तत्व इनमें से आर्गन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या आपका 3 है, यानी 9 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका 1.67 गुना 10 के पावर -23 kg होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछेगा तो 1 ये आपका 1.6 और गुना 10 का पावर -19 होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कितना नंबर, तो अब हम 57 देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच दोस्तों ये आपका 2 आबंध पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या आपका 9 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम लोग 2, 8, 10 और 9, 19 करेंगे, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितना बचा है उसको 8 से घटाएंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, 8 में से 9 घटेगा तो 1 बच जाएगा, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट है दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, 60 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कि सी होता है, परमाणु संकेत सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु संकेत आपका ओ होता है, इसकी परमाणु संख्या 8 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 61 नंबर हमारा क्वेश्चन, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। तो बोरॉन एवं एल्युमिनियम आपका आवर्त सारणी के ये 13 के सदस्य हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके आपका हाइड्रोकार्बन बनाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन हमारा, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो कार्बन आवर्त सारणी का आपका वर्ग डी 14 का सदस्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है। तो बोरॉन का परमाणु भार दोस्तों ये आपका 10.81 होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 67 नंबर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में दोस्तों आपका वर्गों की संख्या 8 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हो जाएगा। तो दोस्तों हमें आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक केमिस्ट्री का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।